प्रिय छात्र छात्राओं, अब तक हमने प्लेटो और अरस्तु के, जो यूनान के जो महान विचारक थे, प्लेटो और अरस्तु दोनों के बारे में हमने चर्चा की है। अब तक उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। दोनों ही जो विचारक हैं वो यूनानी राजनीतिक चिंतन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए इन दोनों प्लेटो और अरस्तु का हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। उसमें क्या क्या समानताएं थी दोनों विचारकों में, क्या क्या उनमें उनके सिद्धांतों में असमानताएं थी, उन पर भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे, ताकि यूनानी चिंतन के जो दोनों महत्वपूर्ण जो विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में हम संपूर्णता से जान सकें। तो कुछ असमानताओं की हम चर्चा करेंगे इसमें कि प्लेटो और अरस्तु में क्या क्या समानताएं थी। जो कुछ बिंदु हैं जिन पर हम रखना चाहेंगे कि क्या क्या समानताएं थी। सबसे पहला बिंदु, दोनों ही नगर राज्य को अपना चिंतन का केंद्र मानते थे। दोनों ही यूनानी परिस्थितियों की उपस्थिति, उनके संपूर्ण दर्शन पर यूनानी जो परिस्थितियां थी उसका प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोनों ही प्रजातंत्र के आलोचक थे। दोनों ने ही प्रजातंत्र को समर्थन नहीं किया। अरस्तु ने मध्यम मार्ग अपनाया और प्लेटो ने तो बिल्कुल ही प्रजातंत्र को नकार दिया। तीसरा, व्यक्ति का राजनीतिक समुदाय में सामंजस्य राजनीतिक नैतिक जीवन प्राप्त करने का साधन है। ये दोनों ही मानते थे कि व्यक्ति राजनीतिक जीवन से सामंजस्य बना के रखेगा, नैतिक जीवन को के आधार पर वो राज्य के कार्यों को करेगा तो समाज में सामंजस्य रहेगा और इस सामंजस्यता को बनाए रखने में नैतिकता का भी अपना योगदान होगा। ये दोनों ही राजनीतिक विचारक मानते थे। एक और समानता, धर्म के स्थान पर नगर राज्य को उन्होंने प्राथमिकता दी। धर्म को दोनों ने स्वीकार नहीं किया। धर्म के दोनों ही विरोधी थे। पांचवा, राज्य को शैक्षणिक संस्था मानना। राज्य और उसके कानून व्यक्ति को अच्छा बनाना मानते हैं। राज्य ही सत्यनिष्ठा का प्रशिक्षण देता है। उसने कहा कि राज्य ही है जो विकास में सहायक है। राज्य के कोई भी व्यक्ति राज्य के बाहर रहकर अपना विकास नहीं कर सकता, बल्कि राज्य के अंदर रहकर ही अपना विकास कर सकता है। राज्य ही वो साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति को में गुणों का विकास किया जाता है, उसे अच्छा बनाया जाता है, उसकी सत्यनिष्ठा का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब राज्य में ही संभव है। राज्य का दोनों ही के चिंतन में हमें राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप दिखाई देता है। आदर्श राज्य की दोनों ही स्थापना करना चाहते हैं। हालांकि जो अरस्तु था उसका आदर्श राज्य में उतनी आदर्शवादिता नहीं थी। उसका ये कहना था कि प्लेटो का तो आदर्श राज्य बिल्कुल आदर्श है, लेकिन उसका आदर्श राज्य क्या है, मध्यम मार्गीय है। लेकिन जब हम वास्तविकता में देखते हैं तो दोनों ही आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। छोटे नगर राज्यों में विश्वास था उनका दोनों का ही। नैतिक जीवन पर बल देते थे दोनों ही। राज्य की आत्मनिर्भरता पर बल देते थे। दास प्रथा को मान्यता देते थे दोनों। शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे दोनों ही। विवेक में दोनों की उच्चतम आस्था थी। उसका प्लेटो भी विवेक में विश्वास करता था और अरस्तु भी विवेक में ही विश्वास करता था। तो ये तो उसके चिंतन के कुछ समानताएं थी, लेकिन दोनों राजनीतिक विचारकों में हमें बहुत सारी असमानताएं भी दिखाई देती हैं, जो कि इन जो बिंदु हैं इनके माध्यम से समझी जा सकती है। पहली असमानता, अच्छाई का आदर्श। प्लेटो सद्गुण को आदर्श मानता था, जबकि अरस्तु का मानना था कि जो प्राप्ति नहीं किया जाए ऐसा आदर्श बेकार है। उसने तो कहा कि जो सद्गुण है वही आदर्श है, जबकि सद्गुण बनना अपने आप में बहुत असंभव है। तो इसलिए अरस्तु का यह मानना था कि जो प्राप्ति ही नहीं कर सकें उस आदर्श को लेकर चलना अपने आप में व्यर्थ है। हमेशा हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरा उसका अंतर था चिंतन का माध्यम। प्लेटो कल्पनावादी था, अरस्तु यथार्थवादी था। आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति। तीसरा अंतर कि जो आगमनात्मक जो प्रणाली थी वो किसकी थी, अरस्तु की थी, और निगमनात्मक प्रणाली किसकी थी, प्लेटो की थी। लेखन प्रणाली, प्लेटो ने शब्दों का कलात्मक ढंग से प्रयोग किया। अरस्तु
को भाषा की अलंकारिता में विश्वास नहीं था। बहुत ज़्यादा भाषा के बारे में उसने ध्यान नहीं दिया, जबकि प्लेटो ने क्या है, अपनी भाषा को संयत रखा और भाषा पर बहुत ज़्यादा उसने ध्यान दिया। एक और अंतर जो हमें दिखाई देता है वो है साम्यवाद। प्लेटो का उच्च वर्गों के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद था, जबकि अरस्तु ने निम्न वर्ग पर इसे लागू करने का विरोध नहीं किया। पर दूसरी ओर वो परिवार और संपत्ति को व्यक्ति के विकास में आवश्यक भी मानता था। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो का जो शासक था वो दार्शनिक राजा था, जबकि अरस्तु का शासक वो था जो विवेक की स्थापना कर सके। कानून संबंधी विचारों में उनके अंतर था। प्लेटो कानून को महत्व नहीं देता था, अरस्तु कानून की संप्रभुता में विश्वास करता था। स्त्रियों का स्थान दोनों के चिंतन में। प्लेटो स्त्रियों को मुक्ति की बात करता है, जबकि अरस्तु इस तरह की कोई बात नहीं करता तथा स्त्रियों के साम्यवाद का वो कटु आलोचक रहा। आदर्श राज्य की बात करें कि आदर्श राज्य कल्पना पर आधारित है प्लेटो का। अरस्तु का आदर्श राज्य व्यवहारिक आदर्श का राज्य है। जो व्यवहारिक आदर्श है उसका राज्य। आदर्श राज्य तो है दोनों का, लेकिन प्लेटो का तो बिल्कुल कल्पना पर आधारित है, जबकि अरस्तु का व्यवहारिक आदर्श पर आधारित है कि जो व्यवहार में संभव हो ऐसा आदर्श अपनाया जाना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दोनों में विचारों में अंतर था। प्लेटो राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकता के लिए मानता था कि व्यक्ति, राज्य क्या है, व्यक्ति का वृहद रूप है, जबकि अरस्तु का क्या कहना था कि राज्य को प्राकृतिक है राज्य। उसने राज्य को परिवार का वृहद रूप माना। पहले परिवार है और उसके बाद में राज्य है। प्लेटो ने पहले राज्य को माना और उसके बाद में किसको माना, व्यक्ति को माना। समाज में परिवर्तन की बात करते हैं यदि हम, तो प्लेटो और अरस्तु दोनों के विचारों में हमें अंतर दिखाई देता है कि प्लेटो क्रांतिकारी को समाज की रीति रिवाजों के ढांचे को तहस-नहस करके नए समाज की स्थापना करना चाहता था, जो कि अतिवादी धारणा है। अरस्तु रूढ़िवादी है। वे युगों के जो अनुभव हैं उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहता, पर उनमें परिवर्तन सामान्य परिस्थिति के अनुसार चाहता है। वो कहता है कि जो सिद्धांत हमने अपनाए हैं, जो रूढ़ियाँ हमारे पास हैं, जो युगों से हमारे अनुभव हैं, वो हम उनको छोड़ नहीं सकते, उससे हम कुछ सीखेंगे। इसलिए यदि सीखने का तात्पर्य है कि उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके उनमें परिवर्तन लाकर समय के अनुसार ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से तहस-नहस नहीं करना चाहता पुरानी व्यवस्था को, बल्कि वो उसमें सुधार के द्वारा परिवर्तन चाहता है। एक और अंतर, प्रभाव। प्लेटो ने के फांसीवाद व साम्यवाद को जन्म दिया प्लेटो ने, जबकि अरस्तु ने यथार्थवाद और उदारवाद को जन्म दिया। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा था वो क्या था, वो अपने आप में डिक्टेटर था, अपने आप में एक ऐसा राजा था जो सारी शक्तियों को अधिग्रहण कर लेता है। भले वो ऐसा दार्शनिक राजा था जिसमें विवेक की बहुलता थी, जिसमें बुद्धि का प्रबलता थी, लेकिन फिर भी वो अंततः किसको जन्म देता है, फांसीवाद को जन्म देता है, और फांसीवाद और साम्यवाद को जन्म देता है। जबकि अरस्तु का जो राजा है, अरस्तु का जो राज्य है, वो यथार्थवाद पर है, वो उदारवाद पर है, वो व्यक्ति को स्वतंत्रता भी देता है, समय और परिस्थिति के अनुसार वो नियंत्रण भी रखता है व्यक्ति पर। तो इसके साथ साथ में वो क्या करता है, उसको स्वतंत्रता भी देता है ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो हमें प्लेटो और अरस्तु दोनों के जो सिद्धांत हैं उनमें मूलभूत अंतर जो हमें दिखाई देता है, सबसे बड़ा अंतर जो हमें दिखाई देता है कि प्लेटो ने अपने सारा दर्शन कल्पनाओं पर आधारित किया। उसका प्लेटो को जो आदर्श राज्य था वो कभी भी संभव नहीं हो पाया, कभी भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कभी भी अवतरित नहीं हुआ। जबकि अरस्तु के जितने भी सिद्धांत हैं, अरस्तु के वो सिद्धांत आज की परिस्थितियों में भी हमें अनुकूल दिखाई देते हैं। और यही प्लेटो और अरस्तु का सबसे बड़ा अंतर है कि अरस्तु यथार्थवादी था और प्लेटो आदर्शवादी था। धन्यवाद।